अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं HR और मैं हूं असदुर रहमान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के H9 पार्क में, जहां पर कल मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना होगा। मौलाना का आज़ादी मार्च इस वक्त लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। रास्ते में उन्होंने स्टे किया है, कल इंशाअल्लाह वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। इस वक्त हम उस ग्राउंड में मौजूद हैं जहाँ पर कल धरना होगा। यहाँ पर कुछ अहबाब मौजूद हैं, मौलाना की जमात के कुछ लोग मौजूद हैं, वो यहाँ पर मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, वो इस तैयारी के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर इंतज़ामात कर रहे हैं, तो बताइए कितने के इंतज़ामात हो? आपको हमारे इंतज़ामात तो नज़र आ रहे हैं कि हमारे कितने इंतज़ाम हो चुके हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा इंतज़ाम जो है वो एक तो इंतज़ाम अभी यहाँ नज़र आ रहे हैं, और दूसरे इंतज़ाम जिस वक्त हमारा काफ़िला पहुँचेगा ना, उसके बाद अगले इंतज़ाम आप खुद देगा। काफ़िला कल कितने बजे तक पहुँच सकता है? काफ़िला तो इस वक्त अभी ये गुजर खान तक पहुँचेगा, रात को किसी भी पैर पहुँच जाएगा, और उनका क़याम रात को गुजर खान में होगा। कल जिस वक्त वो बताएंगे अगला लाहे अमल, तो फिर इंशाल्लाह इस्तकबाल के लिए हम जाएंगे। तो हम क्या समझते हैं, यहाँ पर एक धरने की तवक्को रखें या आज़ादी मार्च यहाँ पर सिर्फ जलसा होगा उसके बाद खत्म हो जाएगा? आप हर तरह की तवक्को रखें। ये हमारी तहरीक है और ये आज़ादी मार्च है, और आज़ादी मार्च का मतलब है कि हमने आज़ादी हासिल करनी है। आज़ादी एक दिन में होती है तो एक दिन, और इसके लिए महीना लगेगा तो महीने में आज़ादी हासिल करेंगे। आज़ादी आपने किससे हासिल करनी है? ये जो कादियानियत और यहूदियत के जो एजेंट बैठे हैं, इनसे आज़ादी हासिल करनी है, और किससे करनी है? मौलाना साहब का हम देखते हैं, उन्होंने पहला जो पॉइंट है वो ये रखा है कि जब तक वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देता उस वक्त तक हम मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये बात आ रही है कि इस्तीफ़े की बात तक नहीं हम करेंगे, ये इस्तीफ़े का ये सोचे भी ना। फिर इसके बाद आप क्या सकते हैं, कहाँ तक ये बात जाएगी? आप क्या आगे जो अगर इस्तीफ़ा नहीं मिलता तो आपका रद्द क्या होगा? हम ये कहते हैं कि इस्तीफ़ा न देने के बारे में ये ना सोचें। इस्तीफ़ा तो है ही है, उसके बाद अगली बात नहीं सोचें। इस्तीफ़े के बारे में ना सोचेंगे, न देने वाली तो बात ही कोई नहीं है ना, वो तो देने ही देने है। अगली बात के बारे में सोचेंगे आगे इन्होंने क्या करना है, कहाँ भागें। शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना है कि अगर इस धरनों से इस्तीफे मिलते तो हमने 126 दिन का धरना किया है, इस्तीफा उस वक्त भी मिल सकता था। ये धरने का इस्तीफे का नाम? जी हाँ, वो 126 इन्होंने जो धरना किया था वो धरना नहीं था, वो धरनी थी। और वो दूसरा ये है कि इतनी धरनी तो वो रोजाना रात को गाना बजाते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे बेरोजगार थे, वो आकर वहाँ खाना खा लेते थे और डांस होता था। तो वो इस तरह का धरना नहीं है। यहाँ सारे ताजद गुजार आ रहे हैं, वो कराची से चले और अभी तक एक पत्ता नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा, बड़े पुरअमन आ रहे हैं। और 15 मार्च हुए, इससे पहले तैयारी हुई है, 1 साल तक तैयारी करते रहे कि इस तरह हमने जो धरना देना है या वहाँ जाकर आज़ादी मार्च करना है। ऐसा नहीं है, वो बातें उसके साथ इसको मत मिलाओ, ना इसको क्यास करो। के दुनियाजी एक टके के दुनियाजी एक टके के दुनियाजी अरे तकबीर, अरे तकबीर, मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौलाना साहब की जमात के एक और सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात कर रहे हैं। जी सर, आप इसके बारे में क्या कहें? मेरा नाम शफीउर रहमान है और मेरा ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से है। आपने मेरे मुहतरम से एक सवाल किया कि इस एहतजाज के नतीजे में अगर वो नहीं जाते, इस अगर मगर की बात को छोड़ें, कल की एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। लबनान के वज़ीर आज़म हैं, 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहे सादुल हरीरी। जब कौम उसके ख़िलाफ़ निकल आई, 2 दिन उन्होंने एहतजाज किया तो उसने रिज़ाइन दे दिया। तो नियाज़ी ने खुद कहा था कि अगर मेरे अंदर ज़रा सी भी गैरत हुई और मेरे खिलाफ कुछ बंदे निकल आए और उन्होंने गो नियाज़ी गो का नारा लगाया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। ये उनके अपने अल्फाज हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। तो हम वही उनके पुराने बयानात जो है ना उसको दोहरा रहे हैं कि ये आपने लोली पाप इस कौम को जो है ना वो दिखाया था। अब आप जो है ना उसी पर आ जाए और फौरी तौर पर आप मुस्ताफ़ी हो जाए ताकि इस कौम की जान छूट जाए। ये मुल्क पाकिस्तान बड़े कुर्बानियों से बना है
ये वैसे जो है ना वो किसी मुफ्त में नहीं मिला है। लेकिन वज़ीर ख़ारजा का ये बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि इस्तीफे का ना सोचे, धरनों से अगर इस्तीफा होता तो हमने भी धरना दिया था, उस वक्त भी हम इस्तीफा देते। वो इंशाल्लाह इसका बाप भी देगा, इंशाल्लाह देगा, जरूर देगा, कल देगा इंशाल्लाह। देखिए उसकी बात का कोई बात नहीं, वो उनकी बात सुबह एक होती है, शाम को और होती है। वो अगर इतने तकड़े हैं तो सफारती बुनियाद पर कश्मीर को न बेचते, कश्मीर के हवाले से सफारती वो किरदार अदा करते कि कम अज़ कम मोदी के जो अज़ाइम हैं वो पूरी दुनिया को दिखा देते। कश्मीर को बेच दिया और ये सोया हुआ बैठा। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर जो तहरीक के लोग मौजूद हैं वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। जी तो सर बताइएगा कि आप समझते हैं कि जो मौलाना साहब का प्लान है वो इस धरने से वो पूरा हो जाएगा? देखें, ये एक तहरीक है, ये चल पड़ी है, तो इंशाअल्लाह इसी तहरीक के नतीजे में ये हुकूमत जाएगी और लोग जो है ना सुख का सांस लेंगे और मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है अगर धरनों से इस्तीफ़े मिलते तो हमने 126 दिन का धरना दिया तो उससे भी इस्तीफ़ा मिल जाता। ये मौलाना साहब ये इस्तीफ़े वाला जो ख्वाब है ना ये छोड़ दें। देखो, ये धरना का किसी ने अनाउंस नहीं किया कि धरना है, ये तो आज़ादी मार्च है। तो मैंने कहा ना आपको कि ये एक तहरीक है, तहरीक इंसाफ का जो शुरू हुआ था वो भी आज़ादी मार्च से शुरू हुआ था और 126 दिन का धरना हो गया था। नहीं, वो तो उनका इस धरने में बहुत बड़ा फ़र्क होगा, ये आप देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इस धरने में और उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होगा। वो तो एक नाच गाना था, डांस था और वो लोगों ने देखा, इसमें और उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होगा, इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे। ये बताइए अगर फॉर एग्जांपल इनका जो है फर्स्ट प्लान है जो ये धरना का, ये अगर ये फेल हो जाता है उसके बाद ये बी प्लान क्या होगा इनका? वो तो अभी सब शो नहीं ना कर रहे, अच्छा, वो बाद में बताया जाएगा इंशाल्लाह। कल आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है सर, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इंशाल्लाह ये जो आज़ादी मार्च है जी बहुत कामयाबी से जारी है और इंशाल्लाह कामयाब होगा और कल हालात आपके सामने आ जाएंगे जो भी उन्हें। ठीक है, ठीक है। तो सर आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाअल्लाह ताला हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी तहरीक चल पड़ी है और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी हासिल होगी, ज़रूर इंशाअल्लाह हासिल होगी। मतलब समझते हैं कि आप एक इस्तीफ़ा मिल जाएगा? समझते नहीं, हमने समझ लिया है। अगर मगर की बात भी हो गई है, अगर मगर की बात अब नहीं चलेगी। हमारा मकसद इंशाअल्लाह ताला 2 दिन में पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं, अगर देखें अगर नहीं ये पूरा होता, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा वो ये बात कह रहे हैं भाई धरनों से इस्तीफ़े नहीं मिला करते, अगर मिलते तो हमें भी मिल जाता। हमने धरनों से तो इस्तीफ़ा नहीं लेना, हमने तारीख शुरू किया है, उसके खिलाफ तारीख शुरू किया है। और वज़ीर दाखिला कौन होते हैं? नहीं तो अगर हम देखते हैं ये आज़ादी मार्च है जो कल इधर मौलाना साहब की पहुंच रही है, अगर ये आपको अपने मकासद में कामयाब नहीं होते इसके बाद फिर आप क्या प्लान करेंगे? हम तो कामयाब हो गए, हम पहले बताएंगे। हम तो जब शुरू दिन से जब हम निकल चुके, हमने जब ऐलान कर दिया भाई 27 को निकलना है, हम उसी दिन से कामयाब हो गए हैं। और ये जो धरना, ये जो या इस्तीफ़ा, ये तो ज़रूर देगा इंशाल्लाह, ज़रूर देंगे। तो हम इमरान खान को सच्चा ईमानदार समझते हैं। उसने तो खुद कहा है कि 5000 को जमा करेंगे, हमने तो 5 लाख से भी ज़्यादा जमा किया है। अब अगर उसने खुद ये कहा कि हम अगर मेरे अंदर गैरत हुई तो मैं इस्तीफ़ा दूंगा, अब हम इसको देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब गैरत को देखेंगे उसका। अगर वो ये भी कह रहे कि खान है, पठान है, पठान के बाद तो एक ही होता है, हम जानेंगे कैसे वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे इंशाअल्लाह। अब वो ईमानदार है, सच्चा आदमी है, यू टर्न भी नहीं लेगा इंशाअल्लाह, मेरी उम्मीद है ये इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अब क्या समझते हैं कि कल कितने बजे तक जो तहरीक है मौलाना साहब की आज़ादी मार्च है वो यहाँ तक पहुँच जाए? ये तो हमारा तो ये कोशिश है कि वो आज पहुँच, लेकिन तादाद इतनी ज़्यादा है कि तकरीबन किलोमीटर 5-6 किलोमीटर तक लोग जो है ना वो आ रहे हैं। तो वो तो ज़ाहिरी बात है, वो तो खामखा उनके लिए तो वक़्त भी दरकार है, ज़्यादा वक़्त भी लग सकता है, लेकिन इस्तीफ़ा के लिए वक़्त इंशाअल्लाह ज़्यादा नहीं होगा, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। तो हम ये भी देख रहे हैं मीडिया के ऊपर को बहुत ज़्यादा लोग जो है मार्च है उसमें मौजूद है। तो आप ये बताइए यहाँ पर आप लोगों ने इंतज़ामात कैसे किए? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इंतज़ामात मुकम्मल हो गई है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी बस सिर्फ कायदीन का इंतज़ार है इंशाअल्लाह ताला। ये तो वो तो ज़ाहिरी बात है कि जब सब लोग निकल आ जाए, तंग आमद बजंग आमद, सारे लोग तंग आ गए, ताजिर भी तंग है, डॉक्टर हजरात भी तंग है, टीचर हजरात भी तंग है, आवाम गरीब आवाम तंग है। अब तो एक इसका एक इलाज है ना, वो इलाज में बताऊं वो क्या है? वो गो न्याजी गो, इमरान भी नहीं, गो न्याजी गो, ताकि इस तरह से अब इमरान खान का यहाँ पर क्या है, उनकी औलाद है, कोई जायदाद है उनका तो पाकिस्तान में हक ही नहीं बनता है। वो पाकिस्तान में रह रहा है, क्या है उसमें? पाकिस्तान बेटा है या उसकी कोई वो फैमिली है? नहीं है।
اس نے تو چلا جانا ہے، لیکن ایک کام کو اس کے پاس پاکستان کی شہریت تو ہے نا؟ شہریت تو بہت سے لوگوں کے ساتھ، اس کے پاس اسرائیل کی بھی شہریت ہے، اس کے پاس لندن کی بھی شہریت ہے، ہاں سب کچھ ہے اس کے پاس. اسرائیل کی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے تو وہ ثابت کر دیا ہم لوگوں نے نا ان کو، وہ ایجنٹ ہے. اچھا ہاں ثابت بھی ہو چکے ہیں، لوگوں نے خوشی بھی منا لی ہے کہ حقیقت ہے، وہ ثابت ہو گیا ہے. ہم جو کہتے ہیں بس وہ انشاءاللہ وہ سچ کے دکھاتے تھے انشاءاللہ، اور امید ہے جی انشاء استعفا ضرور دے گا عمران خان. جی ہاں ناظرین، یہاں پر کچھ اور احباب بھی موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بھی بات کریں. جی بھائی جان آپ کیا کہتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، جی اور آج ہم ادھر آئے ہیں. مولانا صاحب جو جہاد کا علم بلند کیے اور ان کے پرعزم اور پرجوش کارکنان ہمیں کراچی سے لے کے اور اب لاہور اور اب راولپنڈی کی طرف جو رواں دواں ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری چینج ہونے جا رہی ہے. جتنا بڑا یہ جمع غفیر مولانا صاحب کے ساتھ آ رہا ہے، اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، تو ہمیں بالخصوص بحیثیت پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن، ہمیں میاں نواز شریف کا وہ لفظ جو انہوں نے احتساب کورٹ کے باہر کہے تھے، وہ اعلان ہی ہمارے لیے کافی ہے. وہ ان کا لفظ تھے کہ جی جب مولانا صاحب نکلے ہیں تو اس کا بھرپور ساتھ دیا جائے. تو ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ایک کارکن مولانا صاحب کے ساتھ سینہ ٹھوک کے کھڑا ہے، فرنٹ فٹ پہ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے جھکنا نہیں سیکھا، ہم نے بکنا نہیں سیکھا. ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے، اس پاکستان کے بلا تنخواہ ہم کمانڈر ہیں، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کے خلاف بھی یہ مارچ ہے. جہاں یہ مارچ ان قوتوں کے خلاف ہے جو جمہوریت کو پنپتا نہیں دیکھنا چاہتی، وہاں پہ یہ مارچ اس یہودی لابی کے خلاف بھی ہے جو کہ غیر ملکی اشاروں پہ پاکستان میں کبھی چور چور اور کبھی کرپشن کا نعرہ لگاتے ہیں اور خود چوری اور کرپشن کرتے ہیں، کھیلتے ہیں. جی ہم اگر دیکھیں 2014 میں جب پی ٹی آئی والے یہ دھرنا دے رہے تھے، اس وقت میاں صاحب یہ بات کہتے تھے جو لوگ سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں ان کے خلاف تو بغاوت کا کیس ہونا چاہیے. اس وقت وہ یہ بات کہہ رہے تھے، آج وہ خود دھرنے کی جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں. جب چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا تو یہ اس وقت دھرنا دے رہے تھے. ان کی ٹائمنگ دیکھیں، اس وقت کا سیناریو دیکھیں. اور انہوں نے جب دھرنا دیا اور اس وقت ہم نے ان سے جب ہماری ٹیمیں جاتی تھی ان کے پاس مذاکرات کے لیے بھی جاتی تھی، تو ہم نے ان کی طرح پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کرنا. ہمارے عزائم ایسے نہیں ہیں. ہم نے پارلیمنٹ پر نہیں چڑھ دوڑنا، ہم نے سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کرنا، لیکن ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ چیز واضح ہے. اس کے نتیجے میں حکومت کے دن گنے جا چکے. آج آخری دن تھا، 12 بجنے میں کچھ گھنٹے باقی ہیں. یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں کوئی چھوٹا کام نہیں ہونے جا رہا. اور حکومت جتنا دودھ پی کے سو رہی ہے اسے انشاءاللہ لگ پتا جائے گا. ٹھیک ہے. جی ہاں ناظرین، یہاں پر کچھ اور احباب بھی یہاں پر موجود ہیں. پاکستان پیپل پارٹی کے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ اس آزادی مارچ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، آزادی مارچ اس وقت جو ہے نا پاکستان کی بھی ضرورت ہے اور مقبوضہ کشمیر کی بھی ضرورت ہے. جو حالات پاکستان کے بنے ہیں اس 1.25 سال یا 1.5 سال میں، میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسے حالات کبھی نہیں رہے. ٹھیک ہے. تو ان حالات میں چونکہ جب یہ پرائم منسٹر صاحب آئے تھے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ ڈالر کو بھی نیچے لائیں گے، پٹرول کو بھی نیچے لائیں گے اور غریبوں کی بھی تقدیر بدلیں گے. لیکن اس 1.25 سال کے وقت میں ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کی ہر چیز مہنگی ہوئی ہے اور ڈالر بھی 150 سے اوپر چلا گیا ہے، پٹرول بھی 114 سے اوپر چلا گیا ہے. ہر چیز کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے انتہائی مہنگا کیا، اور پھر ہر چیز پہ جس بات پہ بھی انہوں نے وعدہ کیا پورے ملک کو، پوری قوم کو انہوں نے دھوکہ دیا.
اور آج جس بات پر بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے تو اس بات پہ یہ یو ٹرن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک بات پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اپنے ملک کی بقا کے لیے اور کشمیر، مقبوضہ کشمیر، اس کا سودا بھی انہوں نے کیا ٹھیک ہے. انڈیا کے ساتھ، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس جرم میں بھی ان کو اس عہدے سے جانا اچھا یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان پیپل پارٹی ہے وہ مولانا صاحب کی اس آزادی مارچ میں کس حد تک ساتھ دے گی؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی سے لے کر یہاں تک ہر جگہ پہ مولانا کا جہاں بھی بڑا پروگرام تھا وہاں پر استقبال کیا ہے کارکنوں نے. اور اسی طرح آزاد کشمیر کے ہمارے پرائم منسٹر چودھری لطیف اکبر صاحب نے پورے آزاد کشمیر کے کارکنوں کو، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کا ممبر ہوں، تو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ آپ سب کل 31 تاریخ کو ہرال میں اس پروگرام میں پہنچے. تو یعنی پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور سپورٹ کرتی ہے اس آزادی مارچ کو. جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا یہاں پر پاکستان پیپل پارٹی کے بھی کچھ لوگ موجود ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کے لوگ بھی موجود ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے اس کے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں.